इतना ज़रूर हम कहेंगे मुकेश सहनी जी के लिए कि जमहूरियत वह हुकूमत तर्जे हैं जिसमें बंदा को गिना करते तौला नहीं करते। वो पोटेंसी दिखाते हैं, जबकि लोकतंत्र में गिनती की आवश्यकता होती है। लेकिन हम बीजेपी के जो भी शीर्ष नेतृत्व है उनसे अपील भी करेंगे कि मुकेश सहनी कमज़ोर दिल के लोग हैं, उनको ज़्यादा टॉर्चर नहीं करें। संयम, सतर्क और शांत रहने की आवश्यकता है, तभी समाज में, राज्य में और लोगों के बीच में पूजा जाएंगे। फूहड़पन की राजनीति करने से, फूहड़ बात करने से नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के कुछ राजनीतिक दल यूपी के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे थे, वहां राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे थे और ख़ासकर वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने जो कवायद की, उससे एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। बिहार की पॉलिटिक्स में मुकेश सहनी नाराज़ भी नज़र आए, जिस तरह से उनको उत्तर प्रदेश में रोका गया। 165 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा वो कर रहे थे। इस दावे का क्या हुआ? वाकई वीआईपी पार्टी 165 सीटों पर लड़ेगी, नहीं लड़ेगी? मुकेश सहनी फिलहाल साइलेंट मोड में हैं। खबर आई थी कि अमित शाह से मिलने गए हैं। दावा यह भी था कि जिस तरह से उनको यूपी में रोका गया, उसी तरह वो यूपी के लोगों को, यानी यूपी सरकार के लोगों को, यूपी बीजेपी के लोगों को बिहार में रोकेंगे। इस तरह का बयान एक मुख्यमंत्री की, माफ़ कीजिएगा, मुकेश सहनी की तरफ से आया था। आज डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी मंत्री हैं, मंत्रिमंडल नहीं हैं, वो किसी को रोक नहीं सकते। हम समझने की कोशिश करेंगे, हालांकि हम वीआईपी पार्टी की प्रतिक्रिया भी इस पर लेने की कोशिश करेंगे, बात नहीं हो पा रही है। हमारे साथ मुकेश निषाद जी हैं, जो मुकेश सहनी पर आक्रामक रहते हैं, निशाना साधते, कभी उनके साथ करीब रहे थे। वीआईपी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे। दरअसल अपनी भूमिका में हमने 2 सवाल कर दिए। पहला सवाल हमारा ये है कि लगातार 165 सीटों पर वो लड़ने का दावा कर रहे थे। अब उस तरह के दावे सामने नहीं आ रहे हैं। साइलेंट मोड में मुकेश सहनी चले गए हैं। हो सकता है वो चुनाव लड़े, लेकिन जिस तरह से वो यूपी चुनाव को लेकर एक्टिव दिख रहे थे, वो एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। आपके हिसाब से क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहले बात है कि मुकेश जी को पहले अपने राजनीतिक हैसियत का अंदाज नहीं था, लेकिन भाजपा के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, अमित शाह जी हो गए, चाहे योगी आदित्यनाथ, जिन पर उन्होंने टिप्पणी किया था, उन्होंने मुकेश सहनी जी को जो राजनीतिक हैसियत क्या, औकात क्या होता है, भाजपा वालों ने बता दिया, इसलिए साइलेंट मोड में है वो। तो आपको क्या लगता है, चुनाव नहीं लड़ेंगे यूपी में? चुनाव लड़ने की तो बात दूर है, यूपी जाना उनको मुश्किल गिरेगा आने वाले समय में। आप अशोक चौहान जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आप भी काफ़ी गलती है आपके मन में भी नहीं। हम समझना चाहते हैं कि जिस आक्रामकता के साथ यूपी चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे मुकेश सहनी, और लगातार आक्रामक थे, वो कह रहे थे कि यूपी के रास्ते हम दिल्ली जाएंगे, लगातार साइलेंट मोड में है। उनकी पार्टी की तरफ से भी हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक बात नहीं हो पाई है। क्या लगता है, क्यों साइलेंट मोड में चले गए? देखिए, पार्टी चुनाव लड़ती है संगठन के बदौलत, और जब बिहार में संगठन उनका चरमराया हुआ है तो यूपी का संगठन का क्या हाल होगा। और जब घर बढ़िया नहीं है तो बाहर जाकर के वो क्या बाघ और हाथी मार सकते हैं। सबसे पहले उनको चाहिए था कि बिहार में निषाद, बिंद बेलदार, नूनिया को संगठित करके, जिस तरह से गांधी मैदान में एकत्रित होकर के अपने शक्ति को दिखाया, उसी तरह संगठन के माध्यम से भी आपको शक्ति दिखाने की ज़रूरत है। यूपी में तो पहले भी गए थे, और पहले जाकर के वो क्या कर लिए यूपी में, यह सर्वविदित है। हम नहीं समझते हैं कि इस बार भी यूपी में जाकर के बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन कारण है कि धरातल पर उनके कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, सिर्फ हवाई बात करते हैं, और हवाई ही यूपी चले गए। उन्होंने कहा था कि अगर हमको यूपी में जाने से रोका जाएगा तो हम भी वहाँ के लोगों को रोकेंगे। बीजेपी की तरफ इशारा था, यूपी के लोगों को नहीं कहा था, बीजेपी के लोगों को रोकेंगे ऐसा कहा था, इशारा उसी तरफ था। तो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान आया है बिहार से। डिप्टी सीएम ने कहा है कि मुकेश सहनी मंत्री हैं, मंत्रिमंडल नहीं हैं, कि वो किसी को बिहार आने से रोकेंगे। जो बिहार आएगा सबका स्वागत है। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, उप मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, उनका बयान स्वागत योग्य है, और उन्होंने लोकतांत्रिक एक देश में लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है, उसका परिचय उन्होंने दिया। और मुकेश सहनी जी
को लोकतंत्र की परिभाषा पता नहीं है, भारत का संविधान पता नहीं है। संविधान पता होता तो किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ वो मंत्री रहते हुए ऐसा बयान नहीं देते। उनको पता ही नहीं है सिस्टम कि मुख्यमंत्री वो खुद एक मंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं है बिहार के। और तारकिशोर प्रसाद जी ने उनको बता दिया कि आप एक मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में आप अपने दायरे में रहे, अनाप शनाप बयान नहीं दें। लगातार बीजेपी उनको औकात बता रही है। बीजेपी सिस्टम बता रही है ना, औकात क्या है, इनको पता ही नहीं सिस्टम क्या होता है इनको। आपको लगता है कि अब मुकेश सहनी सरेंडर रहने वाले हैं? जिस तरह से बीजेपी को लेकर बोल रहे थे कि हमारी नहीं सुनी जा रही है, हम लोगों को आने नहीं देंगे, हम यूपी के रास्ते दिल्ली जाएंगे, योगी जी ठीक नहीं कर रहे हैं, तो अब बिल्कुल साइलेंट मोड में, सरेंडर मोड में रहेंगे। बीजेपी ने उनको बता दिया है कि शांत रहना पड़ेगा। नहीं, बीजेपी ने तो औकात बता ही दिया इनको, लेकिन हम बीजेपी के जो भी शीर्ष नेतृत्व है उनसे अपील भी करेंगे कि मुकेश सहनी कमज़ोर दिल के लोग हैं, उनको ज़्यादा टॉर्चर नहीं करें तो कोमा में चले जाएंगे वो। एक आखिरी सवाल है चौहान साहब आपसे, और सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ने एक बड़े टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें यह कहा कि देखिए मुकेश सहनी के सवाल ये था, उनसे पूछा गया कि क्या मुकेश सहनी को साथ ला रहे हैं महागठबंधन में, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए ये सब बात टीवी पर नहीं बता सकते, लेकिन पर्दे के पीछे चीज़ें होते रहती हैं। लगता है कि खेल हो जाएगा, महागठबंधन में चले जाएंगे मुकेश सहनी? खेल होगा कि नहीं होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन इतना ज़रूर हम कहेंगे मुकेश सहनी जी के लिए कि जमहूरियत वह हुकूमत तर्जे हैं जिसमें बंदा को गिना करते तौला नहीं करते। वो पोटेंसी दिखाते हैं, जबकि लोकतंत्र में गिनती की आवश्यकता होती है। इनके पास गिनती क्या है ये तो पहले बताने का काम करें, तब महागठबंधन में जाएंगे कि एनडीए में जाएंगे, ये बड़ा सवाल उठ गया है। आप कह रहे हैं कि मुकेश सहनी के पास अपना राजनीतिक कद क्या है, उनकी अपनी राजनीतिक हैसियत क्या है, ये बताएं तब इधर जाएं या उधर जाएं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिसके बल पर वो गांधी मैदान भर दिए थे, उसके बल पर जब दो बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़े, सफलता नहीं मिली, तो ये जाति बल के आधार पर वो एमएलसी बने हुए हैं, न कि अपने उकूबत पर बने हुए हैं। निषादो, बींद बेलदार, नोनिया, मल्लाह, सहनी के ये एकजुटता के बल पर ही एनडीए गठबंधन ने लिया है। इस बात को उन्हें एहसास करना चाहिए। वो तो लड़ लिए हैं, पैसे वाले थे, पैसे वाले को कहते थे कि हम टिकट देंगे, तो उनके पास तो पैसा की कोई कमी नहीं थी। लोकसभा मुँह भार गिर गए, फिर विधानसभा में वही हश्र हुआ, तो अब कौन सा पर्चे देने की ज़रूरत है और किधर जाएंगे? बहुत सीनियर मंत्री हैं एनडीए में, किन्हीं का बयान नहीं आता है, लेकिन जब न तब इनका कुछ न कुछ बयान आ जाता है। संयम, सतर्क और शांत रहने की आवश्यकता है, तभी समाज में, राज्य में और लोगों के बीच में पूजा जाएंगे। फूहड़पन की राजनीति करने से, फूहड़ बात करने से नहीं होगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुकेश सहनी जो जिस अंदाज में आए थे उस अंदाज को पुनः कायम करें। अभी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, पुनः वो ताकत में आ सकते हैं। निषादो, बिंद बेलदार के बदौलत राजनीतिक चमक लग सकती है। साबुन लगाने के बाद शैम्पू लगाने का कोई, चमक लाने का काम कोई करेगा तो यही समाज करेगा, दूसरा समाज नहीं कर सकता है। तो फूहड़पन ना करें मुकेश सहनी, ये सलाह है वीआईपी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान जी मुकेश सहनी को ये सलाह दे रहे हैं। मुकेश निषाद जी से भी हमने बातचीत की, और जो खबरें आ रही हैं 1-2 दिन से मुकेश सहनी को लेकर, जो बयान आया तारकिशोर प्रसाद का, बिहार के डिप्टी सीएम का, उसको लेकर हमारी बातचीत हुई है। मुकेश सहनी साइलेंट मोड में हैं ऐसा लग रहा है, उसको लेकर भी हमारी बातचीत हुई है। तेजस्वी यादव का एक बयान आया, एक बड़े टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पर्दे के पीछे चीज़ें होते रहती हैं, टीवी पर हम ऐसी बात नहीं कर सकते, इस बात को नहीं रख सकते। तो बिहार में जिस खेल के आसार नज़र आ रहे हैं मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के बूते, उसकी संभावनाओं पर भी हमने बातचीत की। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन विकास के साथ अभिषेक मिश्रा, DTV भारत, पटना।